अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इतने को ज़बरदस्त जो बेबी टॉप है, बेबी गर्ल्स के लिए जो टॉप है, इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मैंने ना पैंट ली थी ऑनजे से, ये प्लाजो पैंट है, बहुत ही प्यारा इसका फॉल है। इसके साथ ना मुझे बनाना है एक टॉप 9 to 10 ईयर्स की बेबी गर्ल का। ये 9 to 10 ईयर्स के लिए के साइज़ की ही ये वाली पैंट है। ये देखिए, मैं कोड आपको इसका शो करवा देती हूँ। ये मैंने सेल से ली थी 3000 की। तो अभी मेरे पास जो कपड़ा है ये कॉटन लॉन फैब्रिक है और ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इस 2.5 मीटर कपड़े में आप 10 ईयर्स से लेके आप 14 ईयर्स तक की बेबी गर्ल के लिए ये बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से कपड़े को ऐसे मैंने निशान लगा के सीधा कर लिया है और कान वगैरह जो है वो कपड़े किस तरह से निकल जाती है। जो ऊपर वाली योक है इसकी हम कटिंग करेंगे। योक की जो लेंथ है वो मैं 9 इंच रखूँगी और इसकी जो विड्थ है वो मैं 19 इंच रखूँगी। इस तरह से 19 बाय 9 की जो इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। इस तरह से 19 बाय 9 पे ये देखें, लेंथ मैंने 9 इंच रखी है, चौड़ाई मैंने जो है वो 19 इंच रखी है। इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट की योक की दोनों पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। बंद वाले पार्ट्स मेरी तरफ हैं और दूसरी तरफ इसके खुले वाले साइड हैं। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान मुझे 6 इंच पे लगाना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सारे निशान लगाएंगे। किसी भी साइज़ में आप ये टॉप जो है वो कट कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके के मुताबिक, लेकिन साइज़ आपने अपना लेना है। यहाँ पे मैं नीचे डाउन शोल्डर का निशान 1/2 इंच पे लगाऊंगी। जितनी ब्रॉड नेक हमने रखनी है, जितनी हम ब्रॉड नेक पहनते हैं उतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। ये देखें, इस तरह से दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है। इसके बाद यहाँ से हम रखेंगे 1/2 इंच ऐड करेंगे और 6 में और 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से लाइंस लगा लेंगे। इस तरह से सीधी लाइंस में लगा लूँगी। इस तरह से लाइंस लगाने के बाद अभी हम शोल्डर को शेप देंगे। शोल्डर को शेप जो है वो हम इस तरह से देंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे शोल्डर की शेप दे देंगे, ठीक है। आसानी से इस तरह से हम शेप जो है ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और इस वाले पार्ट का इस तरह से हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और हाफ़ पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम डीप कटिंग के लिए इस तरह से इसके ऊपर ऐसे डीप कट कर लेंगे, जो फ्रंट पार्ट का करना होता है। ये देखें, डीप कट का निशान लगा लिया है। अब हम नीचे से यहाँ पे मैं इंची टेप को रखूँगी और यहाँ से 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और योक का ऐसे सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को ऐसे तिरछा मिला लेंगे इस तरह से। दोनों निशानों को इस तरह मिला के मैंने निशान ऐसे डार्क कर लिए हैं। अब जो बस्ट साइज़ होता है, बस्ट साइज़ जो है उसका निशान मुझे लगाना है 8.5 इंच पे। बस्ट साइज़ का जो निशान है वो मैंने 8.5 इंच पे लगाया है और यहाँ पे नीचे मैं एक और निशान लगाऊंगी। यहाँ पे वो मैं 8 इंच पे लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे 8 इंच पे मैंने एक और निशान लगाया और इन दोनों निशानों को ऐसे मैंने मिला लिया है। मार्जिन रखते हुए सिलाई का आगे एक और निशान लगा लिया है। अब इन निशानों के मुताबिक हम ऐसे सारी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नीचे से भी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को उठाएंगे और जो डीप कटिंग का निशान लगाया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से जस्ट ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ से ब्रॉड नेक हमने 2.5 रखी थी और यहाँ से इसकी जो गहराई है वो 3 इंच रखेंगे और इस तरह से गुलाई में शेप देते हुए अब नीचे भी हमने 2.5 इंच पे ब्रॉड नेक का निशान लगाया और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा के तकरीबन 0.5 इंच पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से कटिंग कर ली मैंने।
योक की कटिंग जो है वो हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग पहले कर लेंगे। स्लीव्स के लिए हम पहले कपड़ा निकाल लेंगे, यहाँ से कपड़ा सीधा करके इसको कट कर लेंगे और ये जो योक काटने के बाद जो साइड पे कपड़ा बचा है ना, इसके हम स्लीव्स काट लेंगे, ठीक है। और जितना बाकी कपड़ा बचेगा उसको हम नीचे योक के नीचे जो गैदरिंग लगा के हम कपड़ा लगाते हैं ना गैदरिंग के लिए, उसको यूज़ कर लेंगे। बाकी जितना भी कपड़ा बचेगा उससे यहाँ पे स्लीव्स की जो लेंथ है वो मुझे 19 इंच मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया है, जिसमें से ऊपर जो सामने 1 इंच कपड़ा है उसमें हम इलास्टिक लगा लेंगे। बाकी तकरीबन 17.5 के लगभग हमारे स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से एक जो मैंने पार्ट कट किया था इसको मैंने यहाँ पे रख के, तो दूसरा स्लीव भी जो है इस तरह से उसके लिए भी हम कपड़ा निकाल लेंगे। ये 4 फोल्ड में इस तरह से मैंने कपड़ा निकाल लिया है, ठीक है। इस कपड़े की जो लेंथ है मैं अभी आपको शो करवा देती हूँ और इसकी चौड़ाई कितनी है वो भी मैं शो करवा देती हूँ। आगे से तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा जो है वो मैंने उसके लिए आगे निशान लगा लिया है। वहाँ पे हमारी स्लीव्स में इलास्टिक लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा के तो हम इसको इस तरह से शोल्डर की शेप दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से शेप दे देंगे, ठीक है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे और आगे जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमारी इलास्टिक लगेगी और अंदर जो है हमारी स्लीव जो है वो तकरीबन 17 इंच जो है स्लीव्स की लेंथ जो है वो हम रेडी करेंगे। 17 इंच लंबे बाजू मुझे रेडी करने हैं और इसकी जो कपड़े की लेंथ है वो मैंने 19 इंच रखी है। अब हम डीप कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की थोड़ी सी हमें डीप कटिंग करनी होती है जितनी को हमने शोल्डर की थी, तो दोनों स्लीव्स को ऐसे रख लेंगे ऊपर नीचे और यहाँ पे हम 1/2 इंच तक यहाँ पे इस तरह से यहाँ से शेप देना स्टार्ट करेंगे और ऊपर से आके इसको कम करते जाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम जो स्लीव्स की डीप कटिंग है वो भी कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना मेरी लास्ट वीडियो पे किसी ने सिस्टर हैं फौजिया मुजम्मल नाम की कोई सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप बिगनर्स के लिए वीडियो बनाया करें A to Z पूरी डिटेलिंग के साथ। तो डियर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिटेल्स के साथ आपको बताऊँ। अगर फिर भी कहीं से आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ लिया करें। अब जो बाकी कपड़ा बचा है ना उसको मैं ऐसे डबल फोल्ड करूँगी और योक के नीचे जो हमें चुनट डाल के नीचे कपड़ा लगा रहा होता है ना घेर के लिए, वो मैं लगा लूँगी। इसकी जो चौड़ाई है ये 35 इंच है और इसकी जो लेंथ है ये मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है और 23 इंच इसकी लेंथ है। तो इसको मैंने सेंटर से ऐसे कट कर लिया है। तो नीचे जो हम घेर बनाएंगे चुनट डाल के इसका वो होगा 23 इंच उसकी लेंथ होगी और जो इसकी चौड़ाई है वो होगी 35 इंच। दोनों पार्ट्स को, ऊपर वाली योक को भी, फ्रंट पार्ट को और फ्रंट वाले घेर को भी मैंने सेंटर से ऐसे कट कर लिया था। और अब यहाँ पे हम ऐसे ना चुनट डाल लेंगे। ये देखें जो ऊपर मैंने वाइट लाइन बनाई है ना एरो, यहाँ पे हमें सिलाई लगा के बड़ा बखिया करके ना मशीन का, तो हमें सिलाई लगा के तो धागा खींच के ना हमें तो चुनट डालने होते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगा के धागा खींच के ऐसे चुनट यहाँ पे डाल लिए हैं। चुनट जो है वो आपने डाल के अच्छे से क्रीज बना के उसको अच्छे से आयरन कर लेना है, फिर ही आपकी जो अच्छी सी लुक है आपके टॉप की वो आएगी, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी सेम वैसे ही ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये मैं अभी आपको सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को ऊपर रखते हुए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे एक बूट की सिलाई लगानी होती है। ये देखें यहाँ पे एक बूट की मैं सिलाई लगाऊंगी। अब सिलाई मैंने लगा ली थी, मैं भी आपको बाद में शो करवाती हूँ। ये बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट पे भी सेम फ्रंट वाले पार्ट की तरह हमने चुनट डाल लिए हैं धागा खींच के, तो चुनट डाल लिए हैं, अच्छे से आयरन कर लिया है। और बैक वाली जो पार्ट योक का पार्ट है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखें इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सिलाई किस तरह से लगानी होती है। ये देखें जो हमने चुनट की जो हमारी सिलाई है उस सिलाई के बिल्कुल थोड़ा सा ना आगे की तरफ एक बूट आगे हमें सिलाई लगानी होती है, ठीक है। तो वो सिलाई मैंने इस तरह से लगा ली थी, देखें। और इसके ऊपर मैंने एक बूट की सिलाई जो है वो भी लगा ली है, जिस तरह से फ्रंट पार्ट पे एक बूट की सिलाई हमने लगाई थी, ठीक है। अभी हम ये फ्लावर्स मैंने डिफरेंट लेसेस में से मैंने ये फ्लावर्स जो हैं वो कट किए हैं और कुछ मेरे पास वैसे भी फ्लावर्स पड़े हुए थे, तो इन फ्लावर्स को हम ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ग्लू की मदद से ना हम ये सारे फ्लावर्स जो हैं इनको इसके ऊपर योक के फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे सारे फ्लावर्स को, ठीक है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के तो मैं सारे फ्लावर्स जो हैं इनको लगा लूँगी। अच्छा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक पॉइंट को क्लियरली आपके साथ डिस्कस करूँ। तो फिर भी अगर आपको यहीं से भी आपको मुश्किल आ रही है, आप अपना साइज़ पूछना चाहते हैं कि हम इस साइज़ में बनाएंगे तो हमें योक का क्या साइज़ लेना होगा,
समथिंग एल्स आप जो है वो कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स के आगे यहाँ पे मुझे इलास्टिक लगानी है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। इतने पार्ट पे हमें फ्लावर नहीं लगाने, वहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी और सिलाई में वो कपड़ा दब जाएगा। बाकी सारे पार्ट के ऊपर हम स्लीव्स के सारे पार्ट के ऊपर ये वाले फ्लावर्स जो हैं इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे सारे फ्लावर्स जो हैं उनको मैं ग्लू की मदद से लगा लूँगी। ठीक है, इन फ्लावर्स को जस्ट ग्लू की मदद से एडजस्ट नहीं करना, पहले मैं इनको ग्लू की मदद से एडजस्ट करूँगी, फिर अच्छे से इनको आयरन करके ग्लू जो है वो ड्राई हो जाएगी, अच्छे से इसके साथ ये चिपक जाएंगे। तो आफ्टर दैट हम इसके ऊपर मशीन की मदद से फ्लावर्स के ऑल अराउंड हल्के हाथ से ना फ्लावर के ऑल अराउंड जिस तरह से हमारे फ्लावर्स की शेप है उसी तरह से सारी जो है वो सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको जो है वो ड्राई कर रही थी फ्लावर्स को। इसी तरह से मैंने दोनों जो स्लीव्स हैं उनके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो लगा लिए हैं। योक के जो योक का फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर मैंने ये सारे फ्लावर्स लगाए हैं और दोनों स्लीव्स के ऊपर फ्लावर्स लगाए हैं। दैट्स इट। बाकी कहीं भी ना योक के बैक साइड पे लगाने हैं ना ही नीचे घेर पे कहीं भी ये फ्लावर्स नहीं लगाने। ठीक है, जस्ट यहाँ पे फ्लावर्स लगाने हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्लावर्स जो है वो सारे लग के कैसे लग रहे थे। यहाँ पे देखिए मैंने सारे फ्लावर्स जो हैं वो एडजस्ट कर लिए हैं। अब इनके ऊपर ना बिल्कुल फ्लावर्स के किनारे किनारे पे मुझे ना सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इस योक के ऊपर भी और स्लीव्स के ऊपर भी ये देखिए मैंने अच्छे से सारी जो सिलाई है वो लगा ली थी ताकि बाद में मुश्किल ना हो। इसी तरह आपने जो फ्लावर्स लगाने हैं उनको आपने अच्छे से ऑल साइड्स पे आपने अच्छे से इसको सिलाई कर लेना है। और जो छोटे वाले सेम कलर के फ्लावर है ना उनको मैं सुई की मदद से ना एडजस्ट कर लूँगी, पक्का कर लूँगी। ठीक है, ये देखें बैक पार्ट को भी इसी तरह से मैं रेडी कर लिया था, चुनट डाल के जब उसको ज्वाइन करके तो उसके ऊपर एक बूट की सिलाई मैंने लगा ली थी जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से हमारी जो फ्रंट और बैक हैं ये दोनों रेडी हैं। और अब हम दोनों को ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे, दोनों की सीधी साइड्स हम अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से दोनों को सेट करके यहाँ पे हम इनके तीरे ज्वाइन कर लेंगे। डबल सिलाई में मैं तीरे ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, तीरे मैंने ज्वाइन कर लिए थे। अभी मैं स्लीव्स के अंदर जो है जो फ्रंट पे मुझे इलास्टिक लगानी थी ना, ये देखिए ये वाली इलास्टिक सिंपल सी सिलाई है इसलिए मैं सिलाई आपको साथ नहीं दिखा रही। ये देखिए अभी आगे से हम स्लीव्स को ऐसे जिस तरह से मोड़ते हैं ना, हम नेफा बनाते हैं ट्राउज़र का, उसी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और बाद में अंदर इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने किया था। स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया था इलास्टिक लगा के और मैंने इसके टॉप के साथ इसको ज्वाइन कर लिया था। ये देखें यहाँ पे स्लीव्स को मैंने साथ लगा लिया है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से स्लीव्स को मैंने साथ लगा लिया है। ये देखिए आगे मैंने इलास्टिक लगाई हुई है इस तरह से। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी हमारा रह गया है जो मेन पार्ट है वो ऊपर हम बैन लगाएंगे और यहाँ पे जो हमें पट्टी लगानी है, बटन पट्टी बनानी है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो बटन पट्टी के लिए मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लेंथ हमें इसकी इतनी रखनी है जितनी हमें डबल जो बटन पट्टी है वो बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कपड़े को, जो मेरा टॉप का कपड़ा है उसको मैंने ऐसे देखिए उल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर इस वाले कपड़े को ऐसे रखेंगे और उल्टी वाली साइड पर देखें और बाद में इसको हम टर्न कर लेंगे। सिलाई करने के बाद उल्टी वाली साइड पे ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये देखें मैं भी आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ सिलाई मैंने किस तरह से लगाई थी। ये देखें जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि उल्टी साइड पे कपड़े को रखना है। ये देखिए उल्टी साइड पे रखा ऐसे और इसके ऊपर मैंने ऐसे सिलाई लगाई और सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और इसको राइट साइड पे ऐसे टर्न कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी जो बटन पट्टी है वो बन जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जब सिलाई लगानी है ना तो अच्छे से आगे और पीछे से हल्के हाथ से कपड़े को खींच के बराबर करते हुए हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। ये देखें मैंने इस तरह से दोनों तरफ ऐसे सिलाई जो है वो लगा ली है। ये देखें दोनों साइड पे आपने ऐसे ही कपड़े को लगाना है बटन पट्टी को, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में। ठीक है, उल्टी साइड पे रख के तो राइट साइड पे इसको टर्न कर लेना है, अच्छे से आयरन करना है और उसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। अभी यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब हम ऊपर बैन लगाएंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है बटन पट्टी का उसको नेक के बराबर करते हुए हम कट कर लेंगे। अब हम देखेंगे नेक का साइज़ लेंगे। यहाँ से डबल फोल्ड को मैंने डबल फोल्ड में शर्ट को रख के नेक का साइज़ लिया है तो 8 इंच हमारा साइज़ आ रहा है। 8 इंच का हमें डबल फोल्ड में 8 इंच का हमें जो बैन है वो कट करना है। तो यहाँ पे 8 इंच पे हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है,
ऐसे रखेंगे और 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। जहाँ पे मैंने निशान नहीं था लगाया, आपने 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और उसी निशान के ऊपर यहाँ पे रखते हुए 1.5 इंच पे यहाँ पे एक और निशान लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे सेंटर में 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और जो ऊपर हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, इस निशान को इस निशान के साथ हमें शेप देते हुए ऐसे कर्व शेप देते हुए ऐसे मिला लेना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से और आसानी से फिनिशिंग के साथ हमारी जो बैन है वो हमारा कट हो जाएगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आप भी अच्छे से इस तरह का जो टॉप है उसको स्टिच करें, ठीक है। 1.25 इंच चौड़ा मुझे यहाँ पे बैन रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ 1 इंच, 1/2 इंच कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और सारे निशानों को ऐसे मैं डार्क कर लूँगी और बैन जो है वो मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से सारे निशान मैंने लगा लिए थे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बैन मेरा बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको रखेंगे कि और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की 1 इंच, 1/2 इंच तक मार्जिन रखते हुए बाकी सारा फैब्रिक जो है उस साइड से कट कर दिया था। ग्लू लगा के अच्छे से इस साइड से इसका मार्जिन मैं नीट कर लूँगी। ये देखें, और अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और बाकी कपड़े के ऊपर इस तरह से इसको ऐसे रख लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको सेट करेंगे और अच्छे से इसके ऊपर आयरन करेंगे। अभी आपने देखना है कि आपने यहाँ पे सिलाई कहाँ लगानी है, ठीक है। सिलाई करते हुए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सिलाई मुझे कहाँ लगानी है। ये देखें, यहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपने डबल सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से अच्छे से सिलाई लगा के यहाँ पे सारी आपने सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई नहीं लगानी, थोड़ी सी फासले पे लगानी है एक पॉइंट के, फिर उसमें फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे लाके डबल सिलाई करके इसको पक्का करके उस तरफ सिलाई ख़त्म कर देनी है, ठीक है। अभी सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सिलाई मैंने लगा ली थी। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए बाकी सारा कपड़ा साइड से हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से तकरीबन एक बूट के जितना कपड़ा रखते हुए बाकी सारा जो अंदर कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम अच्छे से यहाँ पे कट्स वगैरह लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा जो बैन है वो बैठ जाए। तो इसको मैं यहाँ पे मैंने कट्स में लगा लूँगी और इसको अब हम टर्न करेंगे राइट साइड पे। तो अभी इसको हम राइट साइड पे कैसे टर्न करेंगे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कॉर्नर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। किसी कॉर्नर वाली चीज़ की मदद से कॉर्नर अच्छे से हम निकाल लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से कॉर्नर वाली चीज़ की मदद से मैंने कॉर्नर अच्छे से निकाल लिए थे और अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से आयरन करने के बाद यहाँ पे एक बूट के जितना कपड़ा रखेंगे और बाकी कपड़ा जो है वो कट कर देंगे। बैन को डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में यहाँ पे निशान लगा लेंगे और कट लगा लेंगे, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे सेंटर में निशान लगाया है, इसी तरह से अब टॉप के फैब्रिक को भी इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे, नेक को इस तरह से, और सेंटर में कट लगा लेंगे। इस कट को कट के साथ मिलाएंगे, ठीक है। और अपना जो नेक है, जो हमारी बैन है, इसको मेजर करके देख लेंगे। बिल्कुल मेरा परफेक्ट बराबर बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जब लगाएंगे तो देखेंगे, जब सेंटर तक लगाएंगे देखेंगे कि हमारे दोनों कट्स हैं बिल्कुल बराबर आ रहे हैं यहाँ से, और इस तरफ ला के डबल सिलाई करके पूरी सिलाई जो है वो लगा लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, अभी यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखें, जो हमारा टॉप का कपड़ा है वो उल्टा है, उल्टी साइड पे रख के बैन लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से लगा लिया था मैंने और अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकाल लिए हैं। बैक साइड पे रख के हमने उल्टी साइड पे रख के लगाया था और राइट साइड पे उसको टर्न कर लिया है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ये देखें, बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सारी सिलाई मैंने लगा ली थी। ये देखें, बहुत ही वंडरफुल सा हमारा जो टॉप वो रेडी हो गया था। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ये देखें, ये जो बटन्स हैं अभी मैंने नहीं लगाए, ना मैंने काज करवाए हैं। ये वैसे ही मैंने आपको ऊपर रख के दिखाए हैं कि मैं इसके ऊपर वाइट बटन्स लगाऊंगी नीचे तक। इसको मैं इस पर मैं वाइट बटन्स लगाऊंगी और इसी साइज़ के छोटे छोटे बटन्स लगाऊंगी जो इसकी ब्यूटी को इंक्रीज़ करेंगे और बहुत ही प्यारे लगेंगे, ठीक है। ये देखें, फ्लावर्स को अच्छे से मैंने इनके ऑल साइड्स पे सिलाई लगा ली थी और इनको पक्का कर लिया था। छोटे वाले फ्लावर्स जो हैं उनको भी मैंने सुई धागे की मदद से अच्छे से पक्का कर लिया था।
अच्छे से जब आप इसको आयरन करेंगे, इनकी जो हमें गैदर्स हमने बनाए हैं ना, जो चुनट बनाए हैं, उनके ऊपर आप अच्छे से जब आप उसको आयरन करेंगे ना, तो तब उसका फॉल जो है ना इसका बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, आयरन आपने अच्छे से करना है दिल लगा के। ठीक है, नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। ठीक है, घेर जो नीचे से है ना उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया था। बैक साइड पे इतनी अच्छी लग रही थी इसकी चुनट्स जो हैं, और फ्लावर्स जो मैंने लगाए हैं इनकी जगह पे आप एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आजकल स्टिकर्स मिल रहे हैं फ्लावर्स वाले, आप वो लगा सकते हैं। अगर आप एम्ब्रॉयडरी करवाना चाहते हैं तो एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। और फ्लावर्स तो जो स्टिचिंग करते हैं उनके पास फ्लावर्स इस तरह के बचे पड़े होते हैं, तो उन फ्लावर्स को भी आप लगा के इस तरह का टॉप जो है वो रेडी कर सकती हैं। ये देखें, मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ कि मैंने फ्लावर्स के ऑल साइड्स के ऊपर किस तरह से सिलाई लगाई थी। ये देखिए, बैक साइड से आप देख सकते हैं सारे फ्लावर्स के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा के इनको अच्छे से पक्का कर लिया था। अभी मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि फ्लावर्स के ऊपर सिलाई किस तरह से लगानी है, बिल्कुल नीटली। ये देखें, बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगा रही है, जो कि नज़र बिल्कुल नहीं आ रही, और ये पक्के जो हैं वो जुड़े रहेंगे और मतलब हिलेंगे नहीं, और इस तरह से ये प्यारे बहुत लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी ऑन कर लेना है, ताकि इस तरह की जो मज़ीद ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस हैं, बच्चों की बड़ों की, उनके आइडियाज़ आपको मिलते रहें। बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी ऑन कर लेना है। ठीक है, तभी आपको नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है। अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको टोटली गाइड करने की कोशिश करूँगी। किसी भी साइज़ में आप बनाना चाहती हैं उसका आप इसी तरीके से उसको बनाएंगी। जस्ट आप अपनी मेजरमेंट्स आपको अपनी लेनी होंगी। ये देखें, इस पेंट प्लाजो के साथ मैंने इसको बनाया है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसके साथ ये कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।